हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तबिंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। तो रसायन जप की इस क्लासों में जो श्लोक हैं हमने कल याद के कंठस्थ करना था आपको। ओ होती धन्या ब्रज गौरमन्या स्तन्यामृतम पीतम अतीब ते मुदा जासाम विभो वत्स्तरात्म आत्मजात्मना जत अद्यपि तृप्तये न चालम अध्वरा। इस श्लोक है 10.14.31 इस श्लोक है ना ब्रह्मा जी के स्तुतियों में। तो इसके ऊपर हमने आलोचना की, ये कंठस्थ आपको करना था। और तो आज के सुनाने के दिन है आपको और भावना व्यक्त करने के दिन है। जब तृप्त अद्यापि न चालम अध्वरा। इस श्लोक आपके इसमें स्क्रीन में भी है। तो इसकी बैकग्राउंड और ब्रह्मोबी मोहन लीला और भगवान किस प्रकार ब्रज में समाये, हर घरों में, हर गौशाला में, और 1 साल तक लीला चली और खूब दूध पिए कृष्ण ने, है ना। तो उसके ऊपर इस श्लोक है। तो ब्रह्मा जी जब इसको याद कर रहे, मनन कर रहे और कहते क्या है ना, धन्य है ब्रज के वो गाय और वो गोपिया जिनके दूध अमृत की तरह बड़े आनंद के साथ, संतोष के साथ कृष्ण ने पिए। हे विभो जासाम विभो वत्सरात्म जात्मना, है ना, बछड़े के रूप पे और बछड़े की गायों के, है ना, गायों की दूध पिए बछड़े के रूप पे और गोपियों के दूध पिए, है ना। जत तृप्त अद्यापि न चालम अध्वरा। और उतनी तृप्ति तो आप अभी तक जितने भी योग्य है उस योग्य में आपने इतना तृप्ति नहीं प्राप्त किए जितना तृप्ति आपने ब्रज में दूध पी के अपने मुदा संतोष की अनुभव किया। इस श्लोक है और इसके ऊपर आलोचना भी हुई। आप अपनी भावना भी व्यक्त करो, उसके अर्थ भी बोलो अपनी भाषाओं से और आपको सुनाना है, ठीक है। बताइए एक एक करके सब। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम सब। ठीक है, तो आपको बताना है। हरे कृष्ण, बताइए। यस, बताइए माता जी। तो जिन्होंने कंठस्थ किए हैं इस श्लोक की, तो वो आप बताइए जिसको कंठस्थ हुए, ठीक है, एक एक करके बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद प्रभु जी। अभी 2 लाइन याद, हाँ कीजिए। हाँ गई। अति धन्या व्रज गौरमण्यः स्तन्यामृतं पीतं तीव्रते मुदा यासां विभोवत् सतरात्मजात्मना यत्र अद्यापि न चालमध्वरः। बहुत सुंदर। आप अपने से इसके अर्थ भी कीजिए। आपको पढ़ के नहीं सुनाना,
आप आपने जी से इसका अर्थ बताइए। जी प्रभु जी। तो इसमें ब्रह्मा जी कह रहे हैं इस श्लोक में कि ये जो ब्रज धाम है अहो अति धन्य, कितना धन्य ये हो गया है कि यहाँ पर भगवान ने स्वयं ही सारे गोप का और गोपों का, ग्वालों का और गैयों का रूप धारण कर लिया है और सबका उन्होंने गायों का स्वयं दूध पिया है। और वो स्त्रियां कितनी भाग्यशाली हैं, कितनी धन्य हो गई हैं वो स्त्रियां जो सदैव इच्छा करती थी कि कृष्ण हमारे घर में क्यों नहीं जन्मा, मेरे घर में क्यों नहीं जन्मा कृष्ण। यशोदा ने ऐसे क्या पुण्य किए हैं जो यशोदा के घर में जन्म गया। तो उनकी इच्छाएं थी ऐसी, उन सब की इच्छाओं को भगवान ने पूर्ण किया है। और आज भगवान सारे ग्वाल बछड़े और सब कुछ बन के उनके सब के घरों में गए हैं और सब इतना प्रेम उस पर अपने अपने पुत्रों पे, बछड़ों पे, अपने वत्सों पर सारी माताएं, गैया भी और ग्वालिने भी, सारी ब्रज की स्त्रियां उड़ेल रही हैं अपना प्रेम। और ये भी है कि जब वो बछड़े, जब भगवान कृष्ण बन गए थे बछड़े के रूप में, तो जो गैया ऊपर पहाड़ियों पर थी, अभी वो थी नहीं, पहाड़ियों पे थी, और उनकी नजर अपने बछड़ों पर पड़ी कि मेरे वत्स है ये। तो इतना उनका प्रेम उमड़ा कि वो सारी पहाड़ियों को, झाड़ियों को तोड़ सब में से एकदम ऐसे दौड़ के आई कि उन्होंने ये भी नहीं देखा कि झाड़ी लगेगी या उनके कुछ चोट लगेगी गैयों के, कि अपने वत्स को जाके दूध पिलाना है। और उनका दूध एकदम उनका बहने लगा दूध, और वो दौड़ के आई, अपने वत्स को उन्होंने चाटा, प्यार किया और उनको दूध पिला के इतनी अपने आप को धन्य मान रही हैं कि आज तो ऐसा आनंद तो कभी नहीं आया जैसा आज मुझे अपने पुत्र को, वत्स को दूध पिला के आनंद आया है। ऐसे ही माताएं वहाँ जो जब गए हैं तो वो माताएं धन्य हो रही हैं। और आज तो उन्होंने कृष्ण की तरफ देखा ही नहीं, अपने पुत्र पे ही इतना प्रेम वो उड़ेल रही हैं कि आप पुत्र बैठ, उसको गोदी में बिठा रही हैं, माखन खिला रही हैं और उसको प्रेम कर रही हैं, उससे पूछ रही हैं। अभी जो माखन कृष्ण के लिए रखती थी, आज वो अपने पुत्र को खिला रही हैं क्योंकि वो कृष्ण ही है। तो इस तरह से ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये जो ब्रज है, ये जो ब्रज धाम है, वृंदावन है, ये भी धन्य हो गया। और इसमें रहने वाली जो गाय हैं, जो स्त्रियां हैं, वो सब ही इस ब्रज में धन्य हो गई। तो इस तरह से वो ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी, आप बताइए। और आपको श्लोक बताना है भी, उसको अर्थ भी थोड़ा थोड़ा बोलना है, बताइए प्लीज। जी प्रभु जी। अहो अति धन्या ब्रजगोर मन्या स्तन्यामृतं पितमतीव तिमुरा यासां विभो वा सतरात्मजन्मना यद्यपि न चालमध्वरा। इसका अर्थ है, हे भगवान, वृंदावन की वो गौवें और स्त्रियां कितनी भाग्यशाली हैं जिनके बच्चे पुत्र बनकर अपने परम और संतोष पूर्वक, अपने सुख और संतोष पूर्वक उनके स्तनपान का अमृत पिए हैं। अनंत काल से अब तक संपन्न किए गए सारे वैदिक यज्ञों से आपको उतना संतोष नहीं हुआ होगा जितना संतोष आपको ब्रज की गैयों और माताओं के दूध पी करके हुआ होगा। हरि बोल।
हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही थी? जी माता जी, आपकी आवाज आ रही थी। आपने श्लोक भी गाया है और अनुवाद भी सुनाया है। माता जी, पढ़ के सुनाया है आपने दोनों चीजें या अपने आप बताई नहीं हैं? प्रभु जी, याद कर लिया है मैंने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माता जी, प्रभु जी ये चाह रहे थे कि आपकी जो अनुभूतियां हैं, क्योंकि जब आप माला करेंगे तो शब्द जो उसमें लिखे उसके बदले आपने क्या अनुभव किया इस श्लोक के बाद भगवान से जो तन्मयता है ब्रह्मा जी के वचनों के साथ, वो थोड़ा सा आप बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी अभी बात करते हैं। जी प्रभु जी, इसमें बस वही महसूस किया जब भी गुनगुनाते हैं, आंख बंद करके माला करते हैं, तो बीच में जैसे प्रभु जी ने कहा था कि एक बार श्लोक बोलना है, प्रभु जी तब यही महसूस करते हैं कि वही ब्रह्मा जी जब सारी गौयाओं को और उनके गोप बालाओं को गोप सखाओं को ले गए थे, तो कृष्ण जी उनको ढूंढने लग गए थे और फिर उन्होंने अपने रूप का इतना सारा विस्तार किया, इतना विस्तार किया होगा, किस तरह उन्होंने विस्तार करके हर घर में जाकर के हर माता को वो सुख दिया होगा जिस तरह यशोदा माता को सुख मिला है, हर माताओं का दूध पिया। आज माताएं ये सोच रही हैं कि आज कुछ ज्यादा ही अनोखा सा अलग तरीके के मेरा लल्ला लग रहा है, उसको प्यार देने में अलग ही आनंद आ रहा है। सारी गैयाओं को का भी यही महसूस हो रहा होगा कि आज ये कुछ अलग सा क्यों दिख रहा है, तो वही रंग वही रूप, पर ये प्रेम कुछ ज्यादा ही क्यों छलक रहा है मेरे मन से, और कितने मतलब क्या महसूस किया होगा वो तो सारी गोपियां और गाय ही महसूस की होंगी। हम लोग तो बस पढ़ करके महसूस कर सकते हैं कि कितनी धन्य होंगी वो माताएं, वाकई कितनी धन्य होंगी वो गाय, जो एक गाय का रूप है। हम लोग इंसान का रूप होकर के भी कभी महसूस नहीं कर सकते, पर वो गाय और वो माताएं कैसा महसूस की होंगी अपना दुग्ध पान करा के कान्हा को, अपने ही बालक को कान्हा के रूप में। वो बेचारी अनजान थी इन सब बातों से कि कान्हा उनके घर आए हुए हैं, लेकिन फिर भी उनको बहुत परम आनंद आया होगा, जैसा यशोदा मैया को एक महसूस हुआ होगा। जो घमंड, जो मतलब घमंड नहीं कह सकते प्रभु जी, जैसे एक मान और एक मतलब जो भी उसको कहते हैं अपनी भाषा में, बहुत ही आनंद उठाया होगा उन लोगों ने भी। यही महसूस करते करते प्रभु जी मतलब यही एहसास होता है। हरे कृष्णा। देखो, आप एक श्लोक सिर्फ आपने कंठस्थ किए हैं और उनकी शब्दों को आपने थोड़ी सी गौर किया और अपनी स्तर को आप उन्नीत कर पाएंगे। बेशक आप दिल्ली में हैं और आप जप कर रहे हैं या भक्ति की आप संचालन कर रहे हैं, इस श्लोक के माध्यम से आपको ब्रज में ले जाएंगे, आपको, है ना, आप ऑटोमेटिक आप ब्रज में पहुंच जाएंगे। आपको बहुत ज्यादा कल्पना करने की व चिंतन करने की जरूरत ही नहीं, प्रयोजन ही नहीं पड़ेगी। आपको तुरंत आपको स्थानांतरित कर देती है ना। सनातन गोस्वामी पाद ने ऐसे नहीं चुने श्लोक, है ना। हमारे आचार्य जनों की अपने व्यावहारिक जीवन की रूप में, जीवन शैली में इस श्लोक को व्यवहार किए, उन्होंने वहां पर लिपिबद्ध किए। तो 18,000 श्लोकों में से कोई भी श्लोक उन्होंने लिपिबद्ध कर सकते, मानो कि ऐसा नहीं है। तो सचमुच ये श्लोक ना आप थोड़ी सी कंठस्थ करके रखेंगे तो आपकी भावनाओं को उस जगह पे ले चले जाएंगे, पक्का ले जाएंगे। बेशक हमारी मनन शैली ठीक है, उतनी तो नहीं है प्रेमी भक्त जनों की तरह हो या शुद्ध भक्त जनों की तरह, किंतु मैं सचमुच ब्रह्म विमोहन लीला की वो पूरी पृष्ठभूमि होगी, वो सारे घर होगी ब्रज की, वो सारी लीलाएं मानो कि आंखों के सामने बिल्कुल परिस्फुटित हो जाता है। चलता हुआ जैसे पिक्चर चलती है ना रेलों के ऊपर, उस तरह आपको दिखाई देनी पड़ेगी। आपको बहुत ज्यादा प्रयत्न करने की है ही नहीं। तो इससे क्या होगी, हमारी भाई एम ये था कि मैं ब्रज में रह के नाम जप करूं, मेरा मन ब्रज में स्थित रहे, है ना, ब्रज में स्थित रहे। इस प्रकार हमने भावना की थी ना, और इस प्रकार हमने प्रयास भी किए थे। जब हमने जपा क्लास के शुरुआत की क्लास हमने शुरू किए थे, हमारे एक उद्देश्य थे जो हम किसी घाट में बैठ के जप करेंगे, और नहीं तो हम हमारे कृष्ण बलराम मंदिर के प्रांगणों में जप हो। माने जहां भी आप रहो, मन से मानसिक रूप में आप वृंदावन में रहेंगे। मोर
मन वृंदावन, है ना, महाप्रभु कहते हैं ना, गुरुदेव याद कर रहे थे, वो श्लोक उस दिन वर्णन कर रहे थे। तो जी आपको बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ, हरे कृष्णा। जी कुछ बोलना चाह रही हूँ, बोलूं क्या? हाँ हाँ जरूर जरूर, कि नहीं इसे तो आज बोलने के लिए, आप लोगों को बोलने के लिए आज, ठीक है। बहुत सुंदर आपने भी बताया, माता जी ने, दोनों ने बहुत सुंदर वर्णन किया। लेकिन इस श्लोक को लर्न करके, मतलब याद करके और सोचते हुए, मुझे एक बात और हमेशा मतलब मेरे उसमें आती है कि भगवान कितने दया करते हैं कि उनके भक्तों ने ये इच्छा की थी, गायों ने देख के, जब माता यशोदा के यहाँ थे वो, और सारी गोपियां भी यही सोचती थी कि काश ये मेरा लल्ला होता तो मैं इसे दूध पिलाती, और गाँव भी यही सोच रही है कि ये मेरा बच्चा होता तो मैं इसे दूध, ये मेरा दूध पीता। तो आज भगवान उनका दूध पी रहे हैं। तो मेरे मन में हमेशा प्रभु जी यही आता है कि मैं जब करते हुए जो ध्यान करूं, जो मेरे मन में इच्छा आ रही है, भगवान उसे मेरी भी सुनेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, मतलब पता नहीं ये गलत है या सही, मुझे नहीं पता। जब जहाँ तक कृष्ण की बारी है और कृष्ण के लिए कुछ आपकी भावना हो, वो तो करनी चाहिए। हमने कभी किया ही नहीं, है ना, हमने किया ही नहीं, हमने सोचा भी नहीं। हमको सोचना भी है और हमको करनी है। देखो, हमारे जीवन को कृष्ण केंद्रित बनाना, यही कहते हैं ना, जे भाई कृष्ण भावना भावित हो मन, कृष्ण भावना भावित जीवन हो, कृष्ण केंद्रित हो आपको जीवन, आपके जीवन में कृष्ण रहे, है ना, जेनो तेनो प्रकार है ना, कृष्ण आपके जीवन में रहे, हमारी मनों में रहे, हमारी चेतना में रहे, हमारी हृदय में रहे। यही हमारी लक्ष्य है ना, यही लक्ष्य, गति भक्त प्रभु साक्षी, है ना, हमारी लक्ष्य तो यही है, यही लक्ष्य है ना। तो लक्ष्य को पूरा करने वाले ये श्लोक आपको बिल्कुल निकाल के ले जाएंगे। किसी भी भौतिक संसार की किसी जगह पे आप रहें, आपको उस जगह से उसको आपको बिल्कुल स्थानांतरित करने वाली है। इतनी पावरफुल है, इतनी शक्ति रखती है इस श्लोक में, है ना। आपको बिल्कुल आविष्ट करके ले जाएंगे, आपको सोचने के लिए बाध्य करेंगे, मनन, किसी भी जगह पे आपको थोड़ा सा भी आपके भावनाओं को ले जाएंगे, है ना, इस दलदल से, इस कलमश युक्त भौतिक संसारों के प्रभाव से आपको उठा के ले जाएंगे। हमारी लक्ष्य तो यही था, जपते समय मेरी मन शांत हो जाए, उसको बहुत ज्यादा खींचना ना पड़े, है ना, और जिससे मैं हरिनाम जप की हर शब्दों को सुन पाऊं, बहुत अच्छी तरह से सुन पाऊं, बहुत अच्छी तरह से सुन पाऊं। ये हमारा टारगेट था ना, है ना। हमने बहुत प्रयास कर रहे थे और सबको प्रश्न है, प्रभु जी जपते समय ना मन बड़ी भटकता है, ये बहुत जगह चली जाती है, बहुत जगह विचरण करती है, इन्हीं को अस्त्र से प्रहार करो। वो जाएगा ना विचरण करने, तो यहाँ ले जाओ, ब्रज में ले जाओ उसको, घरों में ले जाओ ब्रज भूमियों को, गोपीजनों के पास ले जाओ उस बछड़े के और गायों के पास ले चलो, गोप सखाओं के साथ चलते हुए, नाचते गाते हुए भगवान कृष्ण की उस गोचारण लीलाओं में, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको इस सब श्लोक आपको उठा के ले जाएंगे, मनों को यहाँ स्थापित कर देंगे। तो फिर आपके तो कार्य हो गई ना, आपको जबरदस्ती खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। थोड़ा सा शांत हो गए, मन आपके अच्छा लगने लगे, फिर आपने दूसरी बार माला आपने शुरू कर लीजिए, है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस बार अब आप जपना शुरू करेंगे ना, देखें आपकी आंखों में अश्रु है, गिली हुई आपके मन है, हृदय आपके बिल्कुल आवेशित है, बिल्कुल आवेशित है। आप देखेंगे जपने के लिए जो भावना मेरे को जरूरत थी, जो प्रयोजन था जिस भावनाओं की, वो तो मेरे को इस श्लोक ने प्राप्ति करा दी, है ना, श्लोक ने प्राप्ति करा दी। रसों की शुरुआत इस श्लोक में करा देंगे आपकी, बाकी कार्य तो आपके नाम जप करा लेंगे, है ना, नामों की शब्द मिठास मधुरता करा लेगी, है ना, करा लेगी, ठीक है ना। तो शर्तें आपको सिर्फ कंठस्थ करनी, आपको थोड़ा सा कंठस्थ करके रखना। 63 के 63 श्लोक आपको कंठस्थ ना भी हो, कुछ तो श्लोक कंठस्थ हो जाए, जैसे रोज आपने आपको स्थितियों को, क्या नाम भौतिक संसार में है,
हम कितना भी बोले हम आत्मा हैं, और हम कितना भी प्रयास करें हम ब्रह्म मुहूर्त में जप रहे, मन तो आपकी वही है ना, वो तो संसार के दलदल में फंसा हुआ है ना, इस संसार के गुणों में है ना। और मन आपकी अनेकों जन्मों की प्रारब्ध लेके चलती है, तो उसको रस प्राप्त करा के उनको एक दिशा दिखानी होती है ना, दिशा दिखानी, एक जगह में उसको ठहराना होती है। तो आपके ये श्लोक कार्य कर लेंगे, है ना, कार्य कर। आनंद चिन्मय रस प्रतिभापिता ताभिर्च एव निज रूपतया कलादि गोलोक एव निवसत्य अखिलात्मभूत। ये शब्द को उच्चारण करते आप सचमुच आप सोचेंगे भगवान कृष्ण के लोक है वो गोलोक धाम, है ना। गोलोक एव निवसति अखिलात्मभूत गोविंद आदि पुरुषम तम हम भजामि। वो गोविंद वो आदि पुरुष है, उन्हीं को मैं भजना करता हूँ। तो इस 63 श्लोकों में से मानो कि लगभग आप 30 श्लोक भी याद कर पाए, कंठस्थ करके रखेंगे, या कोई 63 के 63 श्लोक भी करके रखे। आपको हर दिनों में अलग अलग के भावनाओं से आप अपने आध्यात्मिक चेतना को विकास कर पाएंगे, है ना। ये उद्देश्य है रसायन जप की, यही उद्देश्य है ना, यही उद्देश्य है। श्लोक कंठस्थ करके आपको ज्ञानी नहीं बननी, उस श्लोक को व्यवहार करनी है आपकी भक्तिमय जीवन में। श्लोक आपको पढ़ के आपको आप अपने भक्तजनों को बोल सकते, मैंने याद किया, सुनो मेरे से। आप प्रचार कार्यों के समय भी व्यवहार कर सकते हैं, है ना। आप श्लोक की शब्द को बहुत अच्छी तरह से अपने हिसाब से आप व्यवहार कर रहे हो, उसके अर्थों को हृदयंगम कर रहे हो, वो कभी भी नहीं भूलेंगे, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। हम साधारणतः तो श्लोक कंठस्थ करते हैं और उसकी अनुवाद को भी पढ़ के रखते और फिर 3 दिन 4 दिन बाद भूल जाते, किंतु आपको शब्द के ऊपर गौर कर लीजिए। अहोति धन्य, अहोति धन्य, क्या धन्य है, क्या की, तो आपको लेकिन किस चीजों के लिए धन्य है ना। ब्रजगो रमनिया, ये ब्रज के गाय और रमनिया ये गोपियां धन्य तो है ही ना, क्यों ना है। स्तनामृतम प्रीतम अतीव ते मुदा, जिनके दूध पिए हैं भगवान ने मुदा संतोष के साथ, इतनी तृप्ति के साथ किए, इतनी तृप्ति के साथ पिए। आज तक कोई यज्ञ, यद्यपि है ना, आज तक कोई यज्ञ उनको इतना तृप्त प्रदान नहीं किए होंगे, है ना। तो श्लोक की शब्दों की आप अपने भाव आपके मुताबिक आपने उसको याद करके रखे हैं, और ऐसे ही है, एक लाइन याद कीजिए, फिर एक लाइन याद हो गया तो आपने को सुनाइए, है ना। इसको गर गर कहा था, गर गर शब्द व्यवहार किया ना चैतन्य चरितामृत में। महाप्रभु ने सपना देखे तो कहता गोविंद क्यों उठा देते हो, जगह क्यों दिए हो मेरे को, मेरा कृष्ण तो कहाँ चले। आपने से बातें करना, आपने को ही बताना, और आपने से ग्लानि अनुभव करना जो मेरा कृष्ण कहाँ चली गई। इसको गर गर कहता, मैंने आपने से करना, आपको आपने को ही सुनाना है। हमने बहुत सुना है दूसरे को, अब खुद को सुनाओ, है ना, सुना के याद करो, है ना। मन को सुनाओ, मन सुन ले, थोड़ा सुन ले, है ना। मन को कोई अच्छी चीज प्रदान करनी पड़ेगी तभी वो स्थिर होगी, नहीं तो भागेगी और किसी जगह में चले जाएगी, है ना। तो ये है कंठस्थ करने के लिए मैंने आपको इसीलिए अनुरोध विनय किए, जे शब्द को उच्चारण करिए, कैसे भी करके आपको कंठस्थ करेंगे तो अपनी भावनाओं को विकास कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा भावना रखिएगा, ऐसा ही करिए, कुंठा मत कीजिएगा, कृपण मत बनिए कृष्ण के लिए। जो रसों की प्राप्ति होना जो है, कृष्ण को कैसे भी करके पकड़ना, उसको जो आपको अच्छा लगता है ऐसे पकड़े, कोई बाधा नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है आपको। हमने रोकने वाला तो माया ने रोकी, रोकने वाला तो हमारे जीवन हमको रोके, रोकने वाला तो हमारी प्रारब्ध हमको रोके। इस बार क्यों रोके हम गौड़िया संप्रदाय के भक्त होने के नाते, गुरुदेव की कृपा होने के नाते, श्रील प्रभुपाद की शिक्षा होने के नाते इस बार हम क्यों रुके। हे कृष्ण, आपसे प्रेम करने के लिए हम क्यों रोके, है ना। कोई बाधा नहीं है, पूरी खुली छूट है। आप सख्य रसों में हो या आप दास्य रसों में, आप वात्सल्य रसों में, आप माधुर्य, किसी भी रसों में पकड़ो उसको,
कहीं भी आपके मन टिकते हैं वहीं पकड़ो, वहीं पकड़ो, है ना। जो 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 लोग लालची व्यक्ति होता है ना, जो लालची होता है अपने धनों को रखता है ना, वो धनों को हिसाब रखता है, कभी जोड़ता है, इतना घटा इतना बढ़ा, कहाँ रखा उसको याद करता है, याद करके करके आनंदित होता है। आनंद नहीं बोलूंगा, खुशी होता है उसको, है ना। लालची व्यक्ति है, लाल टपकती है उसको, उसको ना अपने उंगलियों में पता है कहाँ पर क्या रखा है। धनवान व्यक्तियों के, जिसके पास धन में लालच है ना, जो खाने में बहुत शौकीन है, उसको पता है गलियों में कहाँ रेस्टोरेंट है, किस प्रकार पे पकवान बनती है, कहाँ का मिठास क्या क्या है, हर चीज पता रहता, हर चीज। मैंने आपको उदाहरण दिया था, हमारी बॉस जो है उसको दिल्ली की गलियों की नुक्कड़ों की पता है कहाँ रेस्टोरेंट और किस जगह में वो है और क्या उसकी खासियत है ना। तो उंगलियों में रहती है, और क्योंकि उसके प्रति उनकी ललुपता है, उसकी मनन है, उनका हृदय वहां पर है। तो कहीं से भी पकड़ो कृष्ण को, किधर से भी लाओ। आपने को कृपण मत बनाओ, ये रोको वो रोको, नहीं रोको, जाने दो। बहुत समय तक नहीं रहेंगे, है ना, हम फिर भौतिक संसार के आवेश में आ जाएंगे, किंतु जित समय तक रहेंगे उतनी समय तो आनंद में भर उठेंगे, है ना। ये है रसायन, रसों की प्राप्ति कराने वाला। ठीक है, यस माता जी, आप बताइए प्लीज, करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये मैंने 2-3 है प्रभु जी, मैं बता रही हूँ। पुण्याव्रत ब्रज भुवो यदवम नीलिग्रगूढ़ पुराण पुरुषो वनिचित्य माल्य गपालयन सहबल कमलस्य वेणु विकीर्णयांचति गिरित्र रमाशितांगी। इसका अनुवाद प्रभु जी, जिस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए हैं वो भूमि कितनी पवित्र है, जहाँ पे भगवान मनुष्य रूप में विचरण करते हुए लीलाएं करते हैं। जो भगवान नाना प्रकार की मालाओं से अद्भुत ढंग से विभूषित रहते हैं, नाना तरह की मालाएं पहनते हैं भगवान, और अपने भक्तों को आप खुद प्रसन्न होते हैं। जिनके चरण शिव जी तथा देवी द्वारा रमा द्वारा पूजित है। बलराम के साथ गौवे चराते हैं, अपनी बंसी बजाते हैं भगवान, और बंसी बजा बजा के अपने भक्त संगियों को प्रसन्न करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। और एक है सबसे पहले, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी अस्तार भी एव निज स्वरूप पतया कला भी गोलोक एव निवसत्यखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। इसका अनुवाद, आनंद वह भगवान श्री कृष्ण जो चिन्मय आनंद चिन्मय के द्वारा भरे हुए, रसों से भरे हुए हैं, अपने चित स्वरूप अनुकंपा चिन्मय स्वरूप से 64 कलाओं से युक्त हैं। आह्लादिनी शक्ति स्वरूपा श्री राधा रानी और उनके द्वारा रची हुई रचनाओं के स्वरूप सखियों के साथ जो खिलात्म गोविंद है और गोलोक धाम में निवास करते हैं, ऐसे आदि पुरुष गोविंद को मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ। ऐसे गोविंद को मैं भजन करती हूँ। बहुत सुंदर है माता जी, आपकी स्वर भी बहुत सुंदर है। आप श्लोक जब पढ़ रही थे, अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप बहुत प्यार से श्लोक को आवृत्ति करेंगे ना, तो आपके हृदय की भावना बिल्कुल उन्मेषित हो जाएंगी, निकल के आ जाएंगे। आंखों के अश्रु आप बिल्कुल रोक नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे। हमको ये चाहिए, हमको यही चाहिए। हमको ज्ञानी नहीं बनना, हमको तो कृष्ण की प्रेम चाहिए। हे कृष्ण, आपके चरणों में आश्रय चाहिए, आपकी सेवा चाहिए, आपके प्रति आकर्षण चाहिए। कैसे भी करके आप याद कीजिएगा, है
बाकी सब लोग याद कीजिए और कल बताइएगा, है ना। बताइए, आपने अपनी भावना बताइए, ठीक है। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। अभी हम भागवत क्लास शुरू होने वाले, ठीक है। आप समाप्त करते हैं। धन्यवाद प्रणाम।